अगर आपको अपना खुद का मालिक बनने के लिए 100 मिलियन दिए जाएं और जितना आप नुकसान करें उतना ही आप कमाएं, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चुनेंगे? क्या आप पश्चिमी उद्योगों में निवेश करेंगे या आंख बंद करके बेकार शेयरों में निवेश करेंगे? आप यही सोच रहे थे जब तक कि आप एक घाटे वाले सिस्टम में नहीं फंस गए। सिस्टम ने आपको शुरुआती पूंजी के रूप में 1 मिलियन दिए, लेकिन उसके नियम बहुत ही सरल और कठोर थे। अगर आप एक हफ्ते के अंदर वैध व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए पूरे 1 मिलियन खर्च कर देते हैं, तो यह पूरी तरह से आपकी निजी बचत में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरा खर्च नहीं करते हैं, भले ही आपके पास कुछ हजार रुपए बच जाएं, तो आपको कमीशन के रूप में सिर्फ कुछ 100 रुपए ही मिलेंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान, आपके दिमाग में सिर्फ 2 दिन और 2 घंटे बचे हैं और आप बेहद चिंतित हैं। आप पैसे कमाने में भले ही अच्छे न हों, लेकिन पैसा गंवाना तो आसान है ना? बस आपको इस घाटे वाली फैक्ट्री को अपने हाथ में लेना है और उस 1 मिलियन को वैध तरीके से बर्बाद करना है और आप पल भर में करोड़पति बन सकते हैं। श्रीमान चेन, खूबसूरत वकील तांग क्यू ने आपका ध्यान भटकते हुए देखा और आपको याद दिलाए बिना नहीं रह सकीं। हो सकता है इस कंपनी ने अभी तक अपने कर्मचारियों को वेतन न दिया हो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले हमें इस बारे में पता कर लेना चाहिए। वेतन बकाया? यह सुनकर आपकी आंखें चमक उठीं। यह कोई समस्या नहीं थी, यह तो मानो पैसे खर्च करने में आपकी मदद करने के लिए ईश्वरीय कृपा थी। कोई बात नहीं, पैसा सब कुछ हल कर सकता है, आपने उदारता से भरे लम्हे के साथ कहा। तांग क्यू ने आपको मनाने की कोशिश पूरी तरह से छोड़ दी और आह भरी और समय देखा। तभी कम होते बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी कॉफी शॉप में भागा भागा आया। वह दुकानदार लियू चेंग था। श्रीमान चेन, वकील तांग, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। लियू चेंग मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि आप आखिरी समय में पीछे हट सकते हैं। आखिरकार उस घटिया कारखाने ने उसे आत्महत्या की कगार पर पहुंचा दिया था। अब आखिरकार उसे तुम्हारे जैसा कोई मिल ही गया था जो कमान संभाल सके, और वो भी इतनी ऊंची कीमत पर कि वो मानो नींद में भी हंस रहा था। तुमने तो उसे ड्रिंक का ऑर्डर भी नहीं देने दिया। सीधी बात पर आओ श्रीमान लियू, चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। लियू चेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से झूम उठा और बार बार सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। उन दोनों की बेसब्री देखकर तांग क्यू ने अपनी आंखें घुमा लीं। एक बोझ से छुटकारा पाना चाहता था, दूसरा कमान संभालना चाहता था। यह दृश्य बिल्कुल विचित्र था। तुमने अनुबंध लिया और उस पर इतनी तेजी से हस्ताक्षर कर दिए जैसे कोई अजगर सांप को पकड़ता है, जैसे कोई औरत अंडे पकड़ती है। तुम्हें जल्दी करनी ही थी। अगर कंपनी जल्दी तुम्हारे नाम पर नहीं हुई तो तुम खुलेआम पैसा कैसे खर्च कर पाओगे? अगर बचे हुए 6 लाख युआन तुम्हारे हाथ में अटक गए तो यह सचमुच का नुकसान होगा। हस्तांतरण पूरा होने के बाद तांग क्यू ने दस्तावेज समेट ली और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, अब से प्रेसिडेंट चेन इस कंपनी के बॉस हैं। लियू चेंग को आखिरकार राहत मिली और उसने चैन की सांस ली। फिर उसने अपने हाथ मलते हुए आपकी ओर देखा। प्रेसिडेंट चेन, अब जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो मुझे आश्चर्य है कि पैसा कब आएगा? बिना सोचे समझे लियू चेंग के सवाल का जवाब देते हुए आपने अपना फोन निकाला, कुछ लेन देन किए और 4 लाख युआन का चयन किया। तुरंत बाद वकील की फीस के लिए 50,000 युआन सीधे तांग क्यू को हस्तांतरित कर दिए गए। यह सिर्फ खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, आपके लिए यह पैसा कमाने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। एक पल की भी हिचकिचाहट सिस्टम का अपमान होती। जैसे ही हस्तांतरण सफल होने की सूचना मिली, आपने तुरंत अपना ध्यान अपने दिमाग में चल रहे पैनल पर केंद्रित किया। सिस्टम फंड में मौजूद मूल 10 लाख युआन तुरंत 5,50,000 युआन हो गए। आपने 5,50,000 युआन पकड़े हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। लगता है मुझे कंपनी जाकर खुद देखना पड़ेगा कि पैसे खर्च करने के लिए और कौन कौन सी वैध जगहें हैं। प्रेसिडेंट चेन सीधे साधे हैं। साफ है कि वो काम करवाने वाले इंसान हैं।
मेरे फोन पर पेमेंट नोटिफिकेशन देखकर चेंगू का मनोबल तुरंत बढ़ गया। उनकी मुस्कान छलक उठी। अभी तो सुबह है, क्यों ना मैं प्रेसिडेंट चेन को साइट पर ले जाकर काम सौंप दूं? यह तो भगवान का भेजा हुआ वरदान है। आप बस साइट पर जाकर कम कीमत पर बातचीत करने का कोई बहाना न मिलने से परेशान थे। और चेंगू कितने समझदार हैं। आपने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर अपने बगल में बैठे तांग क्यू की तरफ मुड़े। वकील तांग, क्या हम चलें? हां। तांग क्यू ने थोड़ी देर सोचने के बाद सहमति जताई। 50,000 युआन कानूनी फीस इतनी आसानी से मिल जाने से उन्हें बेचैनी हो रही थी। अच्छा होगा कि जाकर देख लें कि इस कंपनी में कोई छिपी हुई समस्या तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो तुरंत दखल दे सकते हैं। तीनों कॉफी शॉप से निकलकर पार्किंग में पहुंचे। आपने चेंगू की पुरानी वैन पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर बिना किसी झिझक के तांग क्यू की बड़ी मर्सिडीज का दरवाजा खोला। प्रेसिडेंट चेन, आप गाड़ी नहीं चला रहे? तांग क्यू ने आपको यात्री सीट पर बैठे देखा। उनकी आंखों में संदेह की झलक थी। मेरे पास कार नहीं है। आपका जवाब इतना आत्मविश्वास से भरा था। इस दुनिया में आप गरीब तो नहीं हैं, लेकिन इतने अमीर भी नहीं हैं कि इतनी आसानी से कार खरीद सकें। तांग क्यू का चेहरा तुरंत अजीब हो गया। अपने विशाल अनुभव के बावजूद वे कुछ हद तक हैरान थे। यह नौजवान बिना पलक झपकाए घाटे में चल रही कंपनी को खरीदने के लिए 4 लाख युआन निकाल सकता है, फिर भी उसके पास कार तक नहीं है। क्या यह किसी उच्च वर्ग के अमीर बच्चे का कोई अनोखा अनुभव था? इसी बीच वेस्ट सिटी इंडस्ट्रियल पार्क में चांगफेंग गारमेंट फैक्ट्री में पहले से ही हलचल मची हुई थी। शायद सभी को अभी तक पता नहीं था, लेकिन मालिक ने फैक्ट्री बेच दी थी। आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का दिन था। कारखाने के केंद्र में सांवली त्वचा वाले ली शेन ने अपने चारों ओर जमा हुए लगभग 1 दर्जन सहकर्मियों को देखा और अचानक एक चौंकाने वाली बात कह दी। तुम्हें कैसे पता? किसी ने तुरंत पूछा। मैंने खुद सुना है, ली शेन ने आत्मविश्वास से कहा। मैं योजना पत्रक लेने कार्यालय गया था। बॉस ने फोन पर साफ साफ कहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भीड़ में अफरा तफरी मच गई। फुसफुसाहट, संदेह और घबराहट भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। बॉस ने कंपनी बेच दी, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना है? तभी एक गहरी आवाज ने शोरगुल को शांत कर दिया। सफेद कमीज पहने वेई यान अंदर आई। हालांकि वह भी इस अचानक हुए घटनाक्रम से असहाय थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कारखाने में अफरा तफरी मच जाए। वेई यान, तुम बिक्री विभाग में हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम लिऊ छेंग का साथ दोगी। ली शेन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए और अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए कहा, अगर आप सही भी हैं तो मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। इस महीने की तनख्वाह कौन देगा, लिऊ छेंग या वो नया बेवकूफ? इस सवाल ने सबको झकझोर दिया। वेई यान जम गई। पदभार सौंपने से पहले तनख्वाह तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन लिऊ छेंग ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया था। अब जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और कंपनी को सब पता है, तो हम किससे ये पैसा मांगें? ली शेन का लापरवाह रवैया देखकर वेई यान को मजबूरी में उसे शांत करने की कोशिश करनी पड़ी और कहा कि जब मालिक नए कर्मचारियों को वापस ले आएगा, तो हम कुछ प्रतिनिधियों को चुनकर उनसे बात करेंगे। अभी हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातों के बावजूद तनावपूर्ण माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, 2 कारें धीरे धीरे औद्योगिक पार्क में दाखिल हुईं। श्रीमान चेन, यह हमारी कपड़ा फैक्ट्री है। अपनी खस्ताहाल वैन में सवार लिऊ छेंग ने सामने के कुछ सुनसान फैक्ट्री क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए उत्साह से उसका परिचय दिया। आप अंदर नहीं गए, बल्कि प्रवेश द्वार पर ही खड़े रहे। आपकी नजरें टेढ़े मेढ़े कंपनी के साइन बोर्ड पर टिकी थीं। यह खस्ता हाल था, इतना खस्ता हाल, लेकिन आपकी नजरों में वह पुराना साइन बोर्ड एक मोहक सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था।
साइन बोर्ड तो कारोबार का चेहरा था। यह इतना जर्जर कैसे हो सकता था? इसे बदलना ही होगा, और सबसे महंगा, सबसे शानदार वाला। सच में यह विचार आपके मन में आया ही था कि सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि पैसा सही जगह खर्च हुआ। आपको प्रवेश द्वार पर ही एक बेहतरीन खर्च करने वाला मिल गया था। यह तो मानो आसमान से बिजली गिरी हो। वाह! आप उत्साह से चमकते हुए बोले। मजबूत और मुस्कुराते हुए लियू छेंग ने मान लिया कि आप कंपनी से संतुष्ट हैं। वहीं एक तरफ खड़ा तांग क्यू उस जर्जर साइनबोर्ड को घूर रहा था। वह पूरी तरह से हैरान था। इस घटिया जगह में ऐसा क्या खास था? उसे अचानक एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ और वह जल्दी से आपके पास पहुंचा, जो इधर उधर देख रही थी। क्या यह कंपनी में आपका पहला अनुभव है? तांग क्यू की आवाज अविश्वास से भरी थी। हां, आपने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। आपकी आंखें अभी भी ठगी के अगले शिकार की तलाश में थीं। तांग क्यू अवाक रह गया। उसने सोचा था कि अधिग्रहण से पहले आपने पूरी जांच पड़ताल की होगी, लेकिन आपने कंपनी में कदम रखे बिना ही पैसा लुटा दिया। क्या आपको डर नहीं है कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है? क्या आपने जांच नहीं की? जब तक यह गैरकानूनी नहीं है, तब तक ठीक है। आपने लापरवाही से जवाब दिया, जिससे तांग क्यू अवाक रह गया। पता चला कि आपकी कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं था। महाप्रबंधक चेन, यह कारखाना है। लियू छेंग आगे बढ़ा और उखड़े हुए पेंट वाली 2 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया। बाईं ओर कार्यालय, ऊपर छात्रावास, दाईं ओर कार्यशालाएं। धब्बेदार दीवारों को देखकर आपको खुशी का अनुभव हुआ। बाहरी दीवारों की मरम्मत करवा दीजिए, और यह काफी खर्चीला है। यह जर्जर कारखाना खजाना है। आपने अपनी उत्तेजना को दबाया और लियू छेंग के पीछे पीछे ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। लेकिन उम्मीद के मुताबिक स्वागत नहीं हुआ। इसके बजाय लॉबी में 1 दर्जन कर्मचारी जटिल भावों के साथ दरवाजे को घूर रहे थे। माहौल घुटन भरा था। क्या हो रहा है? लियू छेंग के कुछ बोलने से पहले ही वही यान भीड़ से निकलकर उनके सामने गंभीर चेहरे के साथ खड़ी हो गई। बॉस, कंपनी की बिक्री के बारे में सबको पता चल चुका है। वही यान ने गहरी सांस ली। उसकी पैनी नजर लियू छेंग पर पड़ी और अंत में आप पर आकर रुकी। वे सिर्फ एक ही बात जानना चाहते थे, इस महीने की सैलरी कौन देगा? सैलरी? कैसी सैलरी? लियू छेंग ने मासूमियत का नाटक किया, लेकिन उनकी पलकें तेजी से फड़क रही थीं और उन्होंने बगल में खड़ी वेई यान को आंख मारी। यह चालाक औरत अपना वादा तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप उसकी चाल तुरंत समझ गए। यह लड़की साफ तौर पर कंपनी के बिकने तक इसे खींचना चाहती थी। हैंडओवर के बाद वह तुरंत चुपके से निकल गया और यह सारा झंझट आप पर छोड़ गया। लेकिन आपको गौर आश्चर्य हुआ जब सफेद शर्ट पहने सीधी सादी महिला वेयान ने आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझा और साफ साफ कह दिया, यह इस महीने के कर्मचारियों के वेतन के बारे में था। अब जब कंपनी बिक चुकी है तो इसका भुगतान कौन करेगा? लियू छेंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और मुड़कर चले गए। आप हालांकि बेफिक्र थे, बल्कि थोड़ा मुस्कुराए हुए भी, और आराम से उनके पीछे चले गए। कुछ ही देर में दफ्तर के बाहर लंबी कतार लग गई। लियू छेंग अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। उनके सामने हाजिरी पुस्तिका और कैलकुलेटर रखा था। दूसरी ओर आपके बगल में एक छोटी सी चौकोर मेज विशेष रूप से रखी गई थी। उस पर भी हाजिरी पुस्तिका और कैलकुलेटर रखा था, और आप वहां शान से बैठे थे। इस हरकत से पास खड़े तांग क्यू चौंक गए। अब हम क्या करेंगे? लियू छेंग का चेहरा एकदम जम गया। जैसे ही वह कोई बहाना बनाने वाले थे, आपके वकील तांग क्यू अचानक आगे बढ़े। अपने बिना फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर करते हुए मंच तैयार हो गया। श्रीमान लियू, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पहले जो भी कर्ज हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है।
क्या आप मुकरने की कोशिश कर रहे हैं? एक वकील के तौर पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह प्रतिष्ठित वकील अपनी बात का पक्का है। लिu चेंग इस दबंग लहजे से दंग रह गए। कुछ दसियों हजार युआन के लिए मुकदमेबाजी में पड़ना उचित नहीं था। वह केवल दांत पीसकर अनिच्छा से आपकी ओर देखते हुए बोले, श्रीमान चेन, यह मेरी गलती थी। चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द शादी का इंतजाम कर दूंगा। आपने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें बेवकूफ समझ रहे हो। तुम्हारे अधिग्रहण के पैसे लेकर भाग जाना चाहते हो और इस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें छोड़ देना चाहते हो। सपने देखते रहो। तुम सिस्टम के पैसे खर्च करने के लिए बेताब हो, लेकिन तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया जा सके। चूंकि तुम इस महीने की तनख्वाह नहीं दे सकते, तो अगले महीने दे दो। पैसा खर्च करने का यह अच्छा तरीका है। तभी वेई यान ने हॉल में मौजूद कर्मचारियों की ओर मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, सुना तुमने? श्रीमान लियू तनख्वाह देंगे। सब लोग इधर उधर चले जाओ। सबने राहत की सांस ली। सब चले गए, लेकिन एक जिद्दी युवक वहीं खड़ा रहा। यह लड़का बॉस के झूठे वादों से साफ तौर पर डरा हुआ था। नौकरी से निकाले जाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी वह पूरी बात जानना चाहता था। मैं पूछना चाहता हूं, हमें तनख्वाह कब मिलेगी? लिu चेंग उसे 2 दिन बाद कहकर टालने ही वाला था कि तुम मुस्कुराते हुए उसके पास आ गईं। श्रीमान लिu, क्या मैंने अभी अभी आपको अधिग्रहण के लिए 4 लाख युआन नहीं भेजे थे? इतना काफी है ना? चलिए अब शादी कर लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल करने की? आज मैं तुम्हें रुला दूंगा। तांग क्यू ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि अगर वेतन का बकाया ज्यादा है तो मुआवजा दुगुना हो जाएगा। इस बहस में फंसकर लिu चेंग का चेहरा इतना लाल हो गया था कि मानो पानी टपक रहा हो। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए किसी तरह एक वाक्य कहा, ठीक है, आज ही शादी कर लेते हैं। भगवान ही जानता था कि उसका दिल कितना दुखी था। ये तो हजारों युआन थे। यू ने तुरंत ली शेन की ओर मुड़कर कहा, सुना क्या? जाओ और किसी को बुलाकर पैसे ले आओ। ली शेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर खुशी से झूमते हुए यू वर्कशॉप की ओर दौड़ पड़ी। लिu चेंग का चेहरा, जो बिस्तर से भी बदसूरत लग रहा था, देखकर आपने यूं ही पूछ लिया, श्रीमान लिu, हमें वेतन कहां से मिलेगा? कार्यालय से, लिu चेंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और मुड़कर चले गए। हालांकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि थोड़ी हंसी भी आई और आप आराम से उनके पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद कार्यालय के अंदर दरवाजे के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई थी। लिu चेंग अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनके सामने हाजिरी पुस्तिका और कैलकुलेटर रखा था। दूसरी ओर आपके बगल में एक छोटी सी चौकोर मेज रखी थी। उस पर भी हाजिरी पुस्तिका और कैलकुलेटर था और आप बड़े ही शान से वहां बैठे थे। यह देखकर पास में खड़े तांग क्यू तुरंत चौंक गए। हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। उन्हें आपकी सोच समझ में नहीं आ रही थी। साफ तौर पर वेतन तो लिu चेंग ही दे रहे थे। आप इसमें क्यों दखल दे रहे थे? आपने बेफिक्री से जवाब दिया, वेतन दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। तांग क्यू ने भौहें चढ़ाईं। क्या यह पैसा लिu चेंग दे रहा है? वो इस महीने का पैसा दे रहा है। आपने मुस्कुराते हुए लापरवाही से एक चौंकाने वाली बात कही, मैं अगले महीने का पैसा दे रही हूं। 1 महीने की तनख्वाह? तांग क्यू हकलाया। उसका दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। अगला महीना? अगला महीना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसे पैसे कैसे मिलेंगे? अग्रिम भुगतान करो। आपने तांग क्यू को ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफ हो। इतना आसान सवाल वो कैसे पूछ सकता है? अगर सिस्टम में सिर्फ 1 महीने के अग्रिम भुगतान की पाबंदी न होती, तो आप उसे अगले कुछ सालों का वेतन एक ही बार में दे देते, जिससे सिस्टम का सारा पैसा बर्बाद हो जाता। तांग क्यू पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने तो सिर्फ बॉस को ही वेतन रोकते देखा था।
काम शुरू होने से पहले इस तरह का अग्रिम भुगतान उसने कभी नहीं सुना था। इससे पहले कि वो संभल पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। वेई यान ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। पुराने बॉस। लियू चेंग ने वेई यान की तरफ देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कैलकुलेटर उठाया और दर्द भरे चेहरे से हिसाब लगाने लगा। मूल वेतन और प्रदर्शन बोनस मिलाकर 7,870। क्या यह सही है? हां, यह सही है। वेई यान ने सिर हिलाकर पुष्टि की। हालांकि वह इस रकम से बहुत असंतुष्ट था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। पैसे बचाने के लिए लियू ने घटिया कपड़े इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे, जिससे कई पुराने ग्राहक चले गए और बिक्री में भारी गिरावट आई। उसने अपनी तनख्वाह लेने के बाद इस्तीफा देने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, आपने अचानक उसे पुकारा। 1 मिनट रुको। वेई यान उलझन में पीछे मुड़ा और आपको देखा। आपने कागज के सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जाओ। आपने उसकी तनख्वाह पर्ची खोली और अचानक एक चौंकाने वाली बात बताई। आपका मूल वेतन अभी 3,000 है, लेकिन अगले महीने यह बढ़कर 4,000 हो जाएगा और आपका प्रदर्शन बोनस भी 1% बढ़ जाएगा। वेई यान सदमे से मुंह खुला रह गया। जैसे ही वह धन्यवाद कहने वाला था, उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। उसने नीचे देखा और उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं। उनके बैंक कार्ड में अचानक 4,000 युआन का ट्रांसफर हो गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आपने शांत भाव से समझाया, यह अगले महीने की मूल सैलरी है। परफॉर्मेंस बोनस की गणना पहले से नहीं की जा सकती और यह महीने के अंत में ही दिया जाता है। लेकिन श्रीमान चेन, अगले महीने अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। वेई यान पूरी तरह से हैरान थी। बॉस बदलने के बाद से मुझे कर्मचारियों के मनोबल की चिंता सता रही थी, आपने दुख भरे स्वर में कहा। मैं कमीशन एक साथ देना चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने इसे नियम का उल्लंघन बताया, इसलिए मुझे यह विचार छोड़ना पड़ा। कितना अफसोस। अगर हम कमीशन एक साथ दे पाते तो हम और भी बहुत कुछ बचा सकते थे। चिंता मत कीजिए श्रीमान चेन, मैं पूरी मेहनत करूंगी। वह यान तुरंत उत्साहित हो गई। उसका आत्मविश्वास अडिग था। इतना उदार बॉस कभी भी लियू छेंग जैसे लालची व्यक्ति की तरह घटिया काम देकर लोगों को धोखा नहीं देगा। इसके बाद जो दृश्य हुआ वह बेहद विचित्र था। कर्मचारियों ने पहले तो सख्त चेहरों के साथ लियू छेंग से पिछले महीने का वेतन लिया, फिर आक्रामक भावों के साथ अगले महीने का वेतन लेने के लिए आपके पास आ गए। यह वेतन देना नहीं था, यह लियू छेंग के मुंह पर एक सार्वजनिक तमाचा था। पैसे की बर्बादी से लियू छेंग इतना असहज महसूस कर रहे थे कि वे जैसे कांटों पर बैठे हों और आखिरी कर्मचारी के जाने तक इस अविश्वसनीय दृश्य को देखते ही रह गए। आप थके हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, सिस्टम पैनल को घूरते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। इस कंपनी में 20 से भी कम कर्मचारी थे और इतनी भागदौड़ के बाद भी उन्होंने सिर्फ 1,00,000 युआन से थोड़ा अधिक खर्च किया था। सिस्टम फंड में केवल 4,23,700 युआन बचे थे। इतना खर्च करना बहुत मुश्किल था। श्रीमान चेन, मुझे कुछ काम है, मैं अब जा रहा हूं। लियू छेंग और अधिक देर तक रुकने में बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया और चुपचाप चले गए। आपने उन्हें विदा करने की भी जहमत नहीं उठाई। उनके जाते ही आपने वेई यान को वापस बुलाया। श्रीमान चेन, आपने मुझे बुलाया था? जी हां, मैंने अभी अभी कंपनी का कार्यभार संभाला है और मुझे स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। आपने वेई यान की ओर देखा। आपकी आंखों में उम्मीद भरी थी। बताइए, कंपनी को पैसों की तत्काल क्या जरूरत है? वेई यान की आंखें चमक उठीं। वह कपड़े के बारे में बताने में हिचकिचा रही थीं, लेकिन नई बॉस इतनी समझदार थीं कि उन्होंने कंपनी की मुश्किल को एक नजर में भांप लिया। बाहरी दिखावा धोखा दे सकता है। यह नई बॉस दिखने में तो युवा थीं, लेकिन उनकी दूरदृष्टि बहुत तेज थी। इसलिए बिना किसी झिझक के उन्होंने सीधे कहा, श्रीमान चेन, कंपनी
कंपनी को अच्छे कपड़े की तत्काल आवश्यकता है। बताइए, आपको कितना चाहिए? अगर हम पहले वाला मानक कपड़ा इस्तेमाल करें तो एक बैच की कीमत लगभग 80,000 होगी। वेईयान ने सावधानी से यह आंकड़ा बताया। केवल 80,000? आपकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं, निराशा से भर गईं। आपके पास अभी भी 3 लाख से अधिक रुपए थे, लेकिन उन्हें खर्च करने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में सिर्फ 80,000 रुपए आपके दांतों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए कैसे पर्याप्त हो सकते थे? आपकी भौहें चढ़ाकर वेईयान ने गलती से सोचा कि आपको यह बहुत महंगा लग रहा है और उसने तुरंत समझाया, राष्ट्रपति चेन, अगर हम बेहतर कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो किन्वन निश्चित रूप से अधिक होगा, लेकिन फिर लाभ मार्जिन कम हो जाएगा। लाभ मार्जिन? आप लगभग जोर से हंस पड़े। पैसा कमाने की तुलना में सिस्टम के सारे फंड को बर्बाद करने से कम क्या है? इसलिए आप आगे झुके, वेईयान को ध्यान से देखते हुए, और वह सवाल पूछा जिसने उसे अपने जीवन के फैसलों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। लाभ मार्जिन को छोड़िए, बस मुझे बताइए, अगर हम सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा इस्तेमाल करें तो इसकी कीमत कितनी होगी? लगभग 1,50,000, वेईयान ने आंकड़ा बताया। लेकिन यह सुनकर आपने एक पल भी संकोच नहीं किया। ठीक है, मैं आपको 2 लाख देता हूं, आपने अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाते हुए कहा। आपने मौके पर ही फैसला कर लिया और इनकार से बचने के लिए एक कड़ा आदेश भी जारी कर दिया। कपड़े का मामला 2 दिनों के भीतर सुलझाना होगा, क्योंकि सिस्टम सेटलमेंट के लिए केवल 2 दिन बचे थे और आपको समय सीमा के भीतर सारा पैसा खर्च करना था। हालांकि वेईयान चिंतित थी। एक अनुभवी विक्रेता होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से आपके पैसे बचाना चाहती थी। श्रीमान चेन, वर्तमान ऑर्डर की मात्रा 1,50,000 है, जो भंडार में पर्याप्त है। हमें 2 लाख की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, और अधिक तैयार रखें। मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है। ऑर्डर में कोई समस्या नहीं होगी। आप खड़े हुए और उसके कंधे पर थपथपाया। आपकी आंखें दृढ़ थीं। उस क्षण आपको देखकर, जो उससे भी छोटा था, वेईयान ने भावनाओं का एक ऐसा उफान महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब बॉस ने सबसे अच्छा कपड़ा देने की हिम्मत की, तो उसने सबसे बड़ा ऑर्डर लेने की हिम्मत की। पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। याद रखना, पूरे 2 लाख 2 दिनों के अंदर खर्च कर देने हैं, 1 पैसा भी नहीं बचना है। वेईयान को गंभीरता से सिर हिलाते देख आप संतुष्टि से मुस्कुराए। कितनी अच्छी कर्मचारी है। कुछ ही शब्दों में उसने आपके लिए एक बड़ा वित्तीय संकट हल कर दिया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। सिस्टम में अभी भी 2,23,700 युआन बचे थे। इस अप्रत्याशित धन को पूरी तरह खर्च करने से पहले बस एक आखिरी कदम बाकी था। चलो, मुझे वर्कशॉप ले चलो। बिना सोचे समझे आपने तुरंत अपना ध्यान अगले संभावित खर्चे की ओर मोड़ दिया। वेईयान तुरंत आगे आगे चलने लगी, लेकिन जैसे ही आपने बगल का दरवाजा खोलकर वर्कशॉप में कदम रखा, एक भीषण गर्मी की लहर ने आपको तुरंत जकड़ लिया। असहनीय गर्मी थी। कुछ ही पल पहले आप ऑफिस में एयर कंडीशनिंग का आनंद ले रहे थे। इस अंतर के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि आपके पीछे खड़ी तांग क्यू ने भी नाक सिकोड़ ली। वर्कशॉप में बहुत गर्मी है श्रीमान चेन, शायद आपको देखना बंद कर देना चाहिए। हमेशा की तरह समझदार वेईयान ने तुरंत आपकी बेचैनी को भांप लिया। कोई बात नहीं, जारी रखो। तुमने गहरी सांस ली और भीषण गर्मी के बावजूद हाथ हिलाया। यह थोड़ी सी तकलीफ उस 10 लाख डॉलर के नकद इनाम के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मिलने वाला है। तुम आग और पानी से भी गुजर जाओगे। तुम वेईयान के पीछे पीछे दूसरी मंजिल तक गए। मशीनों की गर्जना और अनगिनत पंखों की भनभनाहट तुम्हारे कानों में गूंज रही थी। हालांकि मजदूर बेहद साफ सुथरे थे, फिर भी हर किसी के सिर के ऊपर
एक घूमता हुआ औद्योगिक पंखा लटका हुआ था। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उन तेजी से घूमते पंखों को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक शानदार विचार आया, पैसे खर्च करने का एक बेहतरीन मौका। तुम अचानक वेई यान की ओर मुड़े। वर्कशॉप इतनी गर्म है, क्या तुमने एयर कंडीशनिंग लगवाने के बारे में सोचा भी नहीं? वेई यान हैरान रह गई, मानो उसने कुछ अप्रत्याशित सुना हो। वर्कशॉप में एयर कंडीशनिंग लगवाना, यह तो बहुत बड़ी विलासिता थी। उसने जल्दी से समझाया, श्रीमान चेन, इस 2 मंजिला 500 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग लगवाने में कम से कम दसियों हजार का खर्च आएगा और उसके बाद बिजली का बिल तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ज्यादातर बॉस ऐसा नहीं करते। दसियों हजार? आपकी आंखें तुरंत चमक उठीं और आप खुशी से झूम उठे। न सिर्फ निर्माण लागत ज्यादा थी, बल्कि बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा था। यह तो मानो आपके लिए ही बनी पैसे उड़ाने वाली मशीन थी। इसमें कंपनी के वेंटिलेशन के खर्चे भी जोड़ दें तो आप आसानी से बचे हुए पैसे भी उड़ा सकते थे। इसीलिए आपने तुरंत परेशान चेहरा बना लिया। ऐसे घुटन भरे माहौल में कर्मचारी काम पर कैसे ध्यान लगा पाएंगे? हमें इसे लगवाना ही होगा। जब ठंडक होगी तभी कार्यक्षमता बढ़ेगी। फिर आप एयर कंडीशनिंग की समस्या का समाधान करने के लिए किसी को ढूंढने गए और आपको इसे 2 दिनों के भीतर करवाना था। वेई यान पूरी तरह से हैरान रह गई। श्रीमान चेन, आपको सच में इसे लगवाना है? खर्चा? हां, बिल्कुल सही। आपने बिना झिझक के सिर हिलाया। आपने अपना फोन निकाला और बिजली की तेजी से सिस्टम में बचे हुए 2,23,700 युआन वेई यान को ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के बुलेटिन बोर्ड भी बदलवा दो, बड़े चमकदार बोर्ड लगवाओ। जितने महंगे हों उतना अच्छा। एयर कंडीशनर और बुलेटिन बोर्ड का सारा पैसा तुम्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसा मैंने कहा था, 2 दिनों के अंदर सब कुछ निपटा लो। पैसे बचाने की कोशिश मत करना और मुझे एक भी पैसा मत देना। इतना कहकर आपने सहमे हुए वेई यान को थपथपाया, मुड़े और चले गए। सिस्टम का सारा पैसा क्लियर हो चुका था। अब आपको रुकने की जरूरत नहीं थी। अब सब कुछ तैयार था। आपको बस 2 दिनों में भुगतान का इंतजार करना था और आप पल भर में करोड़पति बन जाते। हैंक क्यू आपके पीछे पीछे चल रहा था, अजीब से भाव से आपकी पीठ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। दूसरे बॉस तो एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उल्टा कर रहे थे, मानो आपको पैसे खर्च न कर पाने का डर हो। वेई यान, जो पीछे रह गई थी, अपने फोन पर आए भारी भरकम ट्रांसफर को देखती रह गई। काफी देर तक वह सदमे से उबर नहीं पाई। उसने कभी किसी बॉस को अपने कर्मचारियों के प्रति इतना विचारशील नहीं देखा था, जो उनकी सुविधा के लिए एयर कंडीशनिंग लगवाने पर लाखों रुपए खर्च करने को तैयार था। दिन के बीच में ही उसने गहरी सांस ली, ताली बजाई और चिल्लाई, सब रुक जाओ। प्रेसिडेंट चेन ने वर्कशॉप में एयर कंडीशनिंग लगवाने का फैसला किया है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी वर्कशॉप में अफरा तफरी मच गई। सच में? वर्कशॉप में एयर कंडीशनिंग लगवा रहे हैं? अरे, क्या मैंने सही सुना? यह सच ही होगा। नए बॉस अभी आए थे और चारों ओर देखा। उन्हें गर्मी की चिंता जरूर हुई होगी। वाह, ये नए बॉस कितने दयालु हैं, एयर कंडीशनिंग लगवा रहे हैं। वर्कशॉप में कर्मचारियों को लगा जैसे उन्हें भ्रम हो रहा हो। पहले तो गर्म हवा का झोंका ही उनके दिमाग को चकरा देता था। अब नए बॉस न केवल विचारशील हैं, बल्कि सैकड़ों वर्ग मीटर की इस विशाल वर्कशॉप में एयर कंडीशनिंग लगवा रहे हैं। यह सिर्फ एक बॉस की बात नहीं है, वो तो मानो दानवीर बोधिसत्व हैं। वेई यान ने उबलते हुए विवाद को शांत करने के लिए हाथ उठाया। इस बारे में कौन जानता है? भीड़ हटी और सांवले रंग के ली शेन आगे बढ़े। भाई यान, मेरी बहन एयर कंडीशनर बेचती है और मेरे जीजाजी इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। मैं ये सारा काम संभाल सकता हूं। मालिक ने जो रकम बताई, उसे देखकर ली शेन की पलकें फड़क उठीं। उन्होंने साइन बोर्ड और एयर कंडीशनिंग के लिए 2,23,700 युआन का बजट दिया था। ली शेन चौंक गए। वाह,
इसमें तो जीरो मार्जिन है। वेई यान का चेहरा गंभीर था। ये मालिक की तय रकम है। याद रखना, तुम्हें ये सारा पैसा पूरी तरह खर्च करना है। एक पैसा भी नहीं बचना। ये तुम्हारा अंतिम आदेश है। बजट पता होने के बावजूद ली शेन का दिल जोर से धड़क रहा था। भाई यान, मालिक तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फैक्ट्री में अभी तक कोई नया ऑर्डर भी नहीं आया है। अगर यही चलता रहा तो देर सवेर सब दिवालियां हो जाएंगे। वेई यान ने माथे पर शिकन डाली। बेशक वह हालात की गंभीरता जानती थी, लेकिन उसे गोदाम में रखे बेहतरीन कपड़ों की याद आई और उसकी आंखें तुरंत निर्मम हो गईं। उसने माहिर दर्जियों को बुलाया और उन्हें सबसे बढ़िया कपड़ों से नमूने बनाने का आदेश दिया। कपड़े तैयार हो जाने पर उसने कहा, मैं उन्हें ग्राहकों को बेच दूंगी। दृश्य एक रिहायशी परिसर में बदल गया। पैंग क्यू कार की खिड़की से बाहर दीवारों पर उखड़े हुए पेंट को घूर रही थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। यहां रहते हो? उसने सोचा। उसकी नजर में तुम एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस थे, किसी हवेली या विला में रहते थे, लेकिन तुम तो बस एक भागा हुआ अमीर बच्चा थे जिसके पास लिफ्ट नहीं थी। क्या यह किसी भागे हुए अमीर बच्चे की जिंदगी है? उसने हैरानी से पूछा। तुमने शांति से सिर हिलाया, दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गए। सच सिर्फ तुम्हें पता था। कैसा अमीर बच्चा? तुम तो अभी बिल्कुल कंगाल हो। इस अपार्टमेंट का किराया $600 महीना है। तुमने पैसे बचाने के लिए दांत पीसकर 6 महीने का किराया एडवांस में दिया, लेकिन कोई बात नहीं। बस कुछ दिन और सब्र रखो, और जब सेटलमेंट पीरियड खत्म होगा तुम्हारी जेब में 10 लाख होंगे। फिर तुम जो चाहो वो बिल्डिंग खरीद सकते हो। जैसे ही तुम बिल्डिंग में दाखिल हुए, ऊपर से एक औरत की चीख सुनाई दी। तुम बस बच्चे ही पैदा करते हो। अब तुम्हारे पास मुझे सहारा देने के लिए पैसे हैं। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तभी एक जोरदार दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तुम एक पल के लिए रुके, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ते रहे। तीसरी मंजिल पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सीढ़ियों पर उदास बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच एक बुझी सिगरेट थी। उसकी आंखें खाली थीं और वह रो रहा था। तुम्हें पास आते देख उसने बेजान होकर अपना शरीर हिलाया और तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। तुमने उसे देखा, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। इस इमारत में तलवारबाज की 700 बार पिटाई जैसे दृश्य आम बात है। आप अभी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं और दूसरों के मामलों में दखल देने का आपके पास समय नहीं है। अगले दिन अचानक फोन की घंटी बजी। अंदर की आवाज उत्साह से भरी थी। श्रीमान चेन, कपड़ा आ गया है। ली शेन ने एयर कंडीशनर का काम भी करवा दिया है। यह आज ही तैयार हो जाना चाहिए। क्या पैसे ट्रांसफर हो गए हैं? आपको बस इसी बात की चिंता है? कुछ पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर सामान सही हालत में है तो भुगतान पूरा हो गया है। फोन रखते ही आप सोफे पर बैठ गए और राहत की सांस ली। ऑफिस न जाने पर भी सब कुछ आपके नियंत्रण में है। अब आपका बस यही काम है कि आप उन्हें सारा पैसा खर्च करते हुए देखें। जैसे ही वे चले जाएंगे, सिस्टम की छूट से आप पल भर में करोड़पति बन जाएंगे। ये सोचते हुए आपने खुशी खुशी अपना फूड डिलीवरी ऐप खोला और एक शानदार खाना ऑर्डर किया। आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। ये थोड़े से पैसे तो कुछ भी नहीं है। इसी बीच चांगफेंग गारमेंट फैक्ट्री में एक कर्मचारी कई नए बने हुए कपड़े लेकर वैयान के पास दौड़ता हुआ आया। भाई यान, सैंपल कपड़ा तैयार हो गया है, देखिए। वैयान अचानक मुड़ा। सैंपल कपड़े पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ध्यान से देखने के बाद वैयान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। गुणवत्ता वाकई बेमिसाल थी। हालांकि वह रुका नहीं और तुरंत ग्राहक से संपर्क करने चला गया। आखिर सैंपल के साथ अगला कदम ऑर्डर हासिल करना ही था। इसी बीच साइनबोर्ड फैक्ट्री का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। 2 दिन? बिल्कुल नहीं। मालिक ने ली शेन की तरफ देखा और जोर से सिर हिलाया। इस तरह का विशाल साइन बोर्ड जिसमें लाइट बॉक्स भी हो,
2 दिन तो बस एक कोरी कल्पना थी। यह तो किसी के लिए भी काम मुश्किल कर रहा था। कोई और चारा न होने पर ली शेन ने अनिच्छा से आपका नंबर डायल किया। श्रीमान चेन, मैं ली शेन बोल रहा हूं, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से आपकी आवाज सुनकर ली शेन ने परियोजना की समय सीमा में हुई देरी के बारे में सावधानीपूर्वक स्थिति समझाई। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। निर्माण की अवधि बढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पैसा तुरंत देना होगा, आपने दृढ़ता से कहा। आपको इस बात की परवाह नहीं थी कि काम कब पूरा होगा। बस यह जानना था कि पैसा तुरंत खर्च किया जा सकता है या नहीं। ली शेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और सहज रूप से अपना सिर घुमा लिया। श्रीमान चेन, हम पहले आंशिक जमा राशि दे सकते हैं, नहीं पूरी राशि का भुगतान करें। आपने उन्हें सीधे बीच में ही रोक दिया। आपके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ली शेन ने पूरी तरह से स्तब्ध होकर फोन काट दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने साइन फैक्ट्री के मालिक की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, यह आपका है, चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। मालिक अवाक रह गया। उसने कभी इतना सीधा साधा ग्राहक नहीं देखा था। ली शेन के मन बदलने के डर से उसने जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर कुछ और भी अविश्वसनीय हुआ। ली शेन ने अपना फोन निकाला और बिना कुछ कहे पूरी राशि ट्रांसफर कर दी। अपने खाते में इतनी बड़ी रकम देखकर मालिक की आंखें, सब लोग दंग रह गए। आजकल तो पूरा भुगतान एक साथ करने वाला ग्राहक मिलना ही मुश्किल है। ली शेन ने अपना फोन रख दिया। उसके अंदर एक सुखद एहसास उमड़ आया। उस सुबह वेई यान ने उसके खाते में 2 लाख युआन से अधिक राशि ट्रांसफर की थी और अब वह पूरे भुगतान की मांग कर रही थी। इस अटूट भरोसे ने उसे वेई यान की हर बात को पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा करने पर मजबूर कर दिया। क्या यही पैसा खर्च करने का आनंद था? ली शेन जाने के लिए मुड़ा, तभी उसे समझ आया कि वेई यान पूरे भुगतान पर क्यों जोर दे रही थी। देखते ही देखते एक दिन बीत गया। वर्कशॉप में ठंडी हवा बह रही थी। नए एयर कंडीशनर लग चुके थे। यह कहना ही पड़ेगा कि ली शेन बेहद कुशल था। उसकी बहन और जीजाजी की मदद से उन्होंने सारा काम एक ही दिन में पूरा कर लिया था। एयर कंडीशनर लग जाने के बाद वेई यान ने व्यस्त कर्मचारियों को देखा और ली शेन के कंधे पर थपथपाए बिना नहीं रह सकी। बहुत बढ़िया, शानदार काम, उसने कहा। लेकिन भाई यान, बॉस क्या सोच रहे हैं? साइन बोर्ड का भुगतान एडवांस में किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पूरा भुगतान मांगा। ली शेन को आश्चर्य हुआ। हालांकि वेई यान के चेहरे पर समझदारी का भाव था। बॉस के ऐसा करने का कोई कारण जरूर होगा। दरअसल उन्होंने अभी अभी आपसे फोन पर बात की है और जानते हैं कि आप ली शेन की कार्यकुशलता से बहुत संतुष्ट हैं। ली शेन को तुरंत ऊर्जा मिली और उन्होंने अपनी कमर सीधी कर ली। इतनी शानदार कंपनी में इतने अच्छे बॉस के साथ उन्हें पूरी मेहनत करनी ही थी। वैसे भाई यान, एयर कंडीशनर का काम हो गया है। ऑन ऑर्डर का क्या हुआ? चिंता मत करो। ऑन ऑर्डर छोटा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कल एडवांस भुगतान मिलते ही फैक्ट्री आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर सकती थी। वेई यान ने ली शेन के कंधे पर थपथपाया और नए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए मुड़ गए। वह आपके लिए और अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। इस बीच पुराने शहर के मोहल्ले में अपने किराए के कमरे में आप सोफे पर आराम से बैठी थीं। आपके चेहरे पर मुस्कान लगभग कानों तक पहुंच रही थी। आखिरकार सिस्टम सेटलमेंट का दिन आ ही गया था। आपने अभी अभी पुष्टि की थी कि वेई यान की तरफ से सब कुछ तय हो गया है। एयर कंडीशनर और साइन बोर्ड पर खर्च करने के बाद कंपनी के खाते में केवल 200 युआन से कुछ अधिक बचे थे। नियमों के अनुसार जब तक शेष राशि 1000 युआन के साथ, आप इसे सिस्टम फंड में 1 मिलियन युआन में बदल सकते हैं। आप शेष 200 युआन खर्च करते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इससे समग्र स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उत्सुकता से
सिस्टम की स्क्रीन पर जाते हैं। होस्ट चुप रहे। सिस्टम फंड 231, व्यक्तिगत संपत्ति 3527, निपटान उलटी गिनती 23 मिनट और 49 सेकंड। लगातार टिक टिक करती उलटी गिनती को देखते हुए आपका दिल तेजी से धड़क रहा था। केवल 20 मिनट बचे थे। यदि आप इन 20 मिनटों को पार कर लेते हैं तो आप पल भर में अपना जीवन बदल सकते हैं और एक सच्चे करोड़पति बन सकते हैं। इस बीच चांगसोंग गारमेंट फैक्ट्री के अंदर वेई यान ठंडी एयर कंडीशनिंग का आनंद लेते हुए और अपने कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान देखकर बहुत खुश थी। भाई यान, क्या हम अब काम शुरू कर सकते हैं? लीशेन ने उत्सुकता से पूछा। हां, हम कर सकते हैं, वेई यान ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में हाथ हिलाकर सबको आदेश दिया कि वे निर्देशों के अनुसार काम करें और सावधानीपूर्वक काम करने के महत्व पर जोर दिया। अग्रिम भुगतान जल्द ही कंपनी के खाते में जमा कर दिया जाएगा। ली शेन मुस्कुराई और काम बांटने के लिए चली गई। वेई यान ने कार्यशाला में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ते हुए देखा। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला अग्रिम भुगतान आपके लिए एक आश्चर्य या झटका लेकर आएगा। जो भुगतान का इंतजार कर रहे थे, आप भुगतान की उलटी गिनती को टकटकी लगाकर देख रहे थे। आपका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। केवल 3 मिनट बचे थे। डाउन पेमेंट करने का आपका सपना सच होने ही वाला था। लेकिन इस अहम मौके पर सिस्टम पैनल अचानक हिल गया। मूल 231 तुरंत 40,231 हो गया। आपने अपनी आंखें मलते हुए अविश्वास से दोबारा देखा। संख्या अभी भी 40,231 थी। आपने इसे गलत नहीं पढ़ा होगा। आखिर हो क्या रहा था? अचानक कहीं से प्रकट हुए 40,000 युआन को देखकर आप पूरी तरह से दंग रह गए। यह सारा पैसा कहां से आया? उलटी गिनती शून्य पर पहुंच चुकी थी और कुछ ही सेकंड में 40,000 युआन खर्च करना साफ तौर पर एक कोरी कल्पना थी। सिस्टम ने अपनी गणना पूरी की और एक ठंडी मशीनी आवाज सुनाई दी। आपने अनजाने में पैनल की ओर देखा और तुरंत ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया हो। निजी संपत्ति वाले हिस्से में सिर्फ 3,287 युआन बचे थे। आप सोफे पर ऐसे बैठ गए जैसे आपकी हड्डियां निकाल ली गई हों। आपका दिमाग उस 10 लाख युआन के ख्याल से भरा हुआ था जो आपसे छिन गया था। 10 लाख युआन बस यूं ही आपकी आंखों के सामने से गायब हो गए। काफी देर बाद आपने आखिरकार चैन की सांस ली। सिस्टम के फंड में जमा हुए 20 लाख युआन को देखकर आपकी आंखों में फिर से चमक आ गई। इस बार अगर आप पूरे 20 लाख खर्च कर देते हैं तो आप उसे अपनी निजी संपत्ति में 2 लाख युआन में बदल सकते हैं। खुशी दुगनी। लेकिन उससे पहले आपको पता लगाना था कि 40,000 युआन के पीछे कौन था। चाकू किसे मारा गया था? कॉल कनेक्ट हुआ और आपके कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से विजयी स्वर सुनाई दिया। श्रीमान चेन, आपको अभी अभी 40,000 युआन का अग्रिम भुगतान मिला है ना? हे भगवान! इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, अपराधी आपके दरवाजे पर आ पहुंचा। यह सुनकर आपने दांत पीसते हुए, गुस्से को मुश्किल से दबाते हुए पूछा, हां, मुझे मिल गया। यह पैसा कहां से आया? यह उस ऑर्डर से है जो मैंने कल तय किया था। चिंता मत कीजिए श्रीमान चेन, मैं भविष्य में और संसाधन जरूर लाऊंगा। दूसरे व्यक्ति के उत्सुक स्वर को सुनकर आपके होंठ अनजाने में फड़कने लगे। आप कोसना चाहते थे, लेकिन यह व्यक्ति कंपनी के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित था और आपको उसे डांटने का भी कोई कारण नहीं मिल रहा था। वेयान, है ना? इस कर्ज को याद रखना। फोन रख दिया और गहराई से सोचने लगे। लगता है कि सिर्फ पैसा खर्च करना ही काफी नहीं है। हमें मुनाफे पर लगाम लगाने का भी तरीका ढूंढना होगा। इस बार 2 मिलियन का नुकसान नहीं होना चाहिए। सोमवार की सुबह आप जल्दी उठकर तैयार होते हैं। 2 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। इस बार आपको निर्णायक कदम उठाना होगा। दरवाजा खोलकर नीचे जाते ही
तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 301 में आपका सामना उस परिवार से होता है। 2 दिन पहले ही यह दंपत्ति बुरी तरह झगड़ रहे थे, लेकिन अब वे एक दूसरे से प्यार से पेश आ रहे हैं। पति तो अपनी पत्नी और बेटी को आपके लिए रास्ता देने के लिए खास तौर पर सुरक्षा भी दे रहा है,